बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9th क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमारे पास एक नया टर्म आया है। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे, समझेंगे। टर्म हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पर हमने क्लोरोप्लास्ट को समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम के जरिए इसको सीखेंगे, समझेंगे आसान अल्फाज में। जैसे ही हमने इसको समझ लिया, हमारे दिमाग में इसकी एक पिक्चर बन गई कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और ये क्या काम करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको डिफाइन कर लेंगे ताकि हमेशा ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रह जाए। ठीक है, इसको हमने क्लियर करना है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है डायग्राम के जरिए समझते हैं। आपके बुक में भी इसकी डायग्राम है। ठीक है, मैं सेम टू सेम वैसी डायग्राम नहीं बना सकता, मगर आपके समझाने की हद तक हम क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम बना लेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास इस शक्ल में होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। यह बात आपने क्लियर कर ली। अब देखें, क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास वो डबल मेम्ब्रेन है। इसकी दो मेम्ब्रेन है, दो दीवारें हैं। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। दो वॉल्स हैं। सबसे पहले जो बाहर वाला है इसे हम क्या कहेंगे? यहां पर देखें, मैं लिख लेता हूं, इसे आउटर मेम्ब्रेन कह लेंगे। साथ में अगर आप बनाते जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये जो बीच, अच्छा पहला हमने कर लिया, दूसरा मेम्ब्रेन। अब जो अंदर वाला है ब्लू कलर में, इसे हम क्या कह लेंगे? इसे हम कह लेंगे इनर मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया हमने? इनर मेम्ब्रेन का। बीच में जो है हमारे पास, यहां पर फासला ज्यादा है फिर कम होता जा रहा है। ये जो बीच वाला एरिया है इसे हम क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने क्या नाम दिया इसको? इंटर मेम्ब्रेन। सादा से अल्फाज है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं होती। दो मेम्ब्रेन है, बाहर वाले को हमने आउटर मेम्ब्रेन का नाम दिया, अंदर वाले को हमने इनर मेम्ब्रेन का नाम दिया। जो बीच में है इसे हमने क्या कहा? इंटर मेम्ब्रेन। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं डायग्राम में। अब इस डायग्राम के अंदर हमारे पास इस फॉर्म के, यू फॉर्म के बने होंगे। ठीक है, इस तरह बहुत सारे हमारे पास थैलों की शक्ल में बने होंगे। ये हमें ऐसे लग रहा होगा जैसे हमने एक के ऊपर एक सिक्के रखे हुए हैं। ठीक है, अब इस एक को हम क्या कहते हैं? इस एक को कहते हैं थैलाक्वाइड। क्या कहते हैं? थैलाक्वाइड कहते हैं। ये बात आपने समझ ली। ये जो एक होगा इसे हम क्या कहेंगे? थैलाक्वाइड। अब यहां पर ये एक नहीं है, एक से ज्यादा है। एक को आपने समझ लिया क्या क्या कहते हैं? इसे थैलाक्वाइड कहते हैं। आगे चलते हैं, ज्यादा भी हम सीखेंगे कि ज्यादा को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब इस थैलाक्वाइड के ऊपर यहां पर ग्रीन कलर के क्या होंगे? इस तरह के धागे होंगे, पिगमेंट्स होंगे, ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मेरे पास ग्रीन कलर नहीं है, इस वजह से मैं ब्लैक से कर रहा हूं। ठीक है, वैसे इसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर का होगा। अब ये एक के ऊपर नहीं है, इन तमाम के ऊपर है। ये बात आपने समझ ली। यहां पर एक और मैं बना लेता हूं। ये इस तरह मैंने एक और बना लिया। अब ये जो ब्लैक कलर के, सॉरी, ये जो ग्रीन कलर के धागे हैं होते ये ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए ब्लैक से। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये देखें, ग्रीन कलर मॉलिक्यूल्स, इसे ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, या और पिगमेंट्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, हमारे पास जो टॉपिक है उसे हम क्या कह रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल। तो आपको क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में डिफरेंस समझ आ गया। हो सकता है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सके और आपके एमसीक्यूज में। क्लोरोप्लास्ट, ये जो पूरा डायग्राम है ये हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक थैलाकॉइड है, इसके ऊपर जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स है, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स है, ग्रीन कलर के जो धागे हैं, उससे क्या कहते हैं? उससे क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में आपको फर्क समझ आ गया, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। हमने कहा था एक थैले को, ये जो एक सिक्का नुमा है, इसे हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। ये जो मुकम्मल होगा इसे हम क्या कहेंगे? यहां पर इसे हम कहेंगे ग्रेनम। क्या कहेंगे? इसे हम ग्रेनम कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई, आसान तरीके से इसको समझ रहे हैं। यहां पर एक दूसरा हम क्या बनाते हैं? ग्रेनम बनाते हैं। ये सेम उसी तरह, ठीक है। जिस तरह एक दूसरे के ऊपर सिक्के रखे गए हों, ये सेम उसी तरह है। यहां हमने बना लिए। अब ये एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ क्या होता है? अटैच्ड होता है। एक दूसरे के साथ क्या होता है? अटैच्ड होता है। इसको क्या कहते हैं हम? यहां पर मैं लिख लूंगा इंटर ग्रेनम। क्या कहते हैं इसे? इंटर ग्रेनम कहते हैं। यह बात आपने सीख ली। आसान अल्फाज में हम करते आ रहे हैं, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के ऊपर ये जो ग्रीन कलर के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, पिगमेंट्स है, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ये जो बहुत सारे थैलाकॉइड एक साथ होंगे उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ जो ही अटैच्ड होगा उसको क्या कहेंगे? इंटर ग्रेनम कहेंगे। ये बातें आपको क्लियर हो गई। ये जो पूरा इलाका है, ठीक है, ये जो खाली आपको नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? यहां पर देखिए, इसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं स्ट्रोमा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर कुछ बातें समझ ले, ठीक है। ये क्लोरोफिल जो है, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए खुराक बनाते हैं। अगर ये क्लोरोफिल मौजूद ना हो तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा हमारे पास? देखिए, सन की रोशनी से क्या एनर्जी ली जाती है? क्या बनाया जाता है? एटीपी बनाया जाता है और NADPH, ठीक है। ये क्या बनाया जाता है? सन की रोशनी से ये एनर्जीज बनाई जाती हैं। ये बात सिर्फ आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसके पीछे ना ही जाएंगे कि एटीपी क्या होता है, NADPH। 9 क्लास की हद तक आप सिर्फ यही समझेंगे। यहां पर देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक सूरज है, ठीक है। क्या है? सन है। अब सन की रोशनी आएगी और क्या होगा? सन की रोशनी यहां पर पड़ेगी, ठीक है। सन की रोशनी आकर ग्रेनम पर पड़ेगी तो ये क्या बनाएगा? हमारे पास एटीपी बनाएगा और NADPH बनाएगा, ठीक है। सन की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक ग्रेनम होगा, ग्रेनम के अंदर जो एक थैला होगा उसे क्या कहते हैं? थैलाकॉइड होगा। आके थैलाकॉइड पे लगेगा और इससे हम क्या बनाएंगे? एटीपी और NADPH बना लेंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आसान अल्फाज में हम क्या कर रहे हैं? इसको समझ रहे हैं। अब प्लांट के अंदर अपना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। ये बात, प्लांट के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अपना मौजूद होता है। प्लांट जो है, ये जो एटीपी NADPH, सूरज की रोशनी जब यहां पर पड़ी तो ये बना, ये एटीपी आके यहां खर्च हो जाएगा, ये NADPH आके यहां पर खर्च हो जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाएंगे? शुगर बनाएंगे। शुगर क्या होगा हमारे पास? किस फॉर्म में होगा? C6H12O6, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोस होता है। क्या है हमारे पास? ये ग्लूकोज की शक्ल में हमारे पास बन गया। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास क्या हुआ? ये हमने क्लोरोप्लास्ट का समझ लिया।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने आसान अल्फाज में इसको हमने समझ लिया। तो डायग्राम से हमें समझ आ गया कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के जरिए होता है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो सन की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए प्लांट अपने लिए क्या बनाएगा, खुराक बनाएगा, फोटोसिंथेसिस के अमल को इस्तेमाल करते हुए। ये प्रोसेस हमने सीख लिया। अब आते हैं हमारे पास, हम क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन लिखेंगे। तो अब आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, दीज ग्रीन प्लास्टिड्स, ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स सेल। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के सेल में। प्लास्टिड क्या होते हैं, पिगमेंट्स कॉन्टेनिंग ऑर्गेनेली। ये एक ऑर्गेनेली है जिसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स किसे कहते हैं, कलर होता है इसमें। इसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से हमारे पास अक्सर जो प्लांट्स है वो हमें ग्रीन नजर आते हैं। उनके पत्ते हो गए, उनकी शाखें हो गई, वो हमें ग्रीन नजर आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो कलरफुल होते हैं। वो एक अलग हमारे पास उनमें क्या होता है, अलग पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की वजह से हमारे पास पौधे जो है वो ग्रीन नजर आते हैं। कुछ और ऑर्गेनेलीज होंगे जिनकी वजह से हमारे पास जो फ्रूट्स हो गए, जो टोमेटो है फॉर एग्जांपल, वो हमें रेड कलर का दिखता है। ठीक है, उसमें अलग किस्म के पिगमेंट्स होते हैं, अलग किस्म के रंग होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स आपको समझ आ गया, ये एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, पिगमेंट कॉन्टेनिंग ऑर्गेनेली है। ये एक ऑर्गेनेली है जिसमें क्या होता है, कलर होता है। कौन सा कलर, ग्रीन कलर पौधे को देता है। These green plastid found in plant cell, ये जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। दे हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट हमने अभी डिफाइन किया था। पूरे डायग्राम को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने जो थैले बनाए थे एक के ऊपर एक को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। ठीक है, जिसके ऊपर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स थे, धागे थे, हमने बनाए थे, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। यहां तक बातें क्लियर हो गई। द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज टू हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस के अमल में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, प्लांट्स सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपने लिए क्या बनाता है, खुराक बना लेता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डन इन क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, किसकी मदद से होता है, क्लोरोफिल की मदद से होता है। अगर यहां पर क्लोरोफिल मौजूद नहीं हो क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। तो ये हमने क्लोरोप्लास्ट को आसान अल्फाज में अपने लिए 9 क्लास की हद तक इसको बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लिया। अब आपसे कोई भी पूछे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, आप उनको आसानी से समझा सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा।